नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एनडीए गठबंधन में एक अलग ही तरह का घमासान मचा हुआ है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर यह घमासान देखने को मिला करता था कि कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी है, कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ व्यवहार कर रही है, उससे चौंक कर, उससे सतर्क होकर चंद्रबाबू नायडू ने, जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अब सीधे सीधे हिंदुत्व की पिच पर आकर खेलना शुरू कर दिया है। चंद्रबाबु नायडू ने एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार के हश्र से सबक लेते हुए प्यादों को निपटाने की बजाय सीधे सीधे अब उन मोहरों के सरताज यानी राजा को चुनौती देने की ठान ली है और सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू उतर गए हैं देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए उन्हें उन्हीं की पिच पर उतरकर। ये हम और आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनडीए गठबंधन के साथ होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है। मुसलमान भी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर आ गई है, इस देश की राजनीति की लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर आ गई है, जिसमें या तो आप हिंदुओं के हितैषी हो सकते हैं बकौल भाजपा, जिसमें आप हिंदुओं के हितैषी हो सकते हैं या फिर हिंदू विरोधी हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू बदलती हुई राजनीति की सच्चाई को समझ बैठे हैं। इसलिए एक तरफ जहां वो रमजान के महीने में मुसलमानों को छूट देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व की पिच पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने अब? आखिर चंद्रबाबू नायडू के कौन से फैसले से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा फैसला कर लिया, ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया, ऐसी कौन सी घोषणा कर दी जिससे न केवल भारतीय जनता पार्टी परेशान है, न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परेशान है, न केवल विश्व हिंदू परिषद परेशान है, बल्कि आरएसएस के जो तमाम संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हो, उनकी नींदें उड़ गई है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। और वो भी कब? जब उनके साथ मंच पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता। आपके स्क्रीन पर फुल प्लेट में कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इन तस्वीरों में तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे होंगे आपको। इन तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भविष्य का चेहरा माने जाने वाले महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे होंगे आपको। इन तस्वीरों में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नजर आ रहे होंगे और मोदी सरकार के मंत्री श्रीपद यसो नाइक नजर आ रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि वो देश के हर राज्य की राजधानी में बालाजी मंदिर बनाएंगे। यानी नायडू का ये बड़ा ऐलान, देश के हर राज्य की राजधानी में बालाजी मंदिर बनाया जाएगा। यहां तो नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर उसके सहारे देश भर में अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि को पुख्ता करने के अभियान में उस समय से ही लगातार जुटे हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, ये हम और आप सभी जानते हैं। और अब उन्हीं की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने मंदिर की पिच पर खेलते हुए, हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए ऐलान कर दिया कि देश के हर राज्य की राजधानी में बालाजी मंदिर बनाया जाएगा। आखिर इस ऐलान के मायने क्या है? खास तौर से आप देखिए कि जब विश्व हिंदू परिषद, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू का विवाद हुआ था, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, पूरे देश में आंदोलन छेड़ा, एक तरह से शंखनाद कर दिया कि जितने भी मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। और उस मौके पर, उस समय पर कुछ ही दिनों बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस ऐलान के कई मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये ऐलान इतना भारी नहीं था। इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव को भी याद किया, उनके उल्लेखनीय पहल को याद किया
उनके योगदान को याद किया। याद कीजिए कि एनटी रामाराव की पार्टी को तोड़कर ही तेलुगु देशम पार्टी पर चंद्रबाबू नायडू ने कब्जा किया था। एक तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मोहरों से निपटने के लिए मंदिर की पॉलिटिक्स पर उतर गए हैं, हिंदुत्व की राजनीति पर उतर गए हैं, और दूसरी तरफ जब ये खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने के लिए एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, ऐसे मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने इसकी काट निकालने के लिए, इसका तोड़ निकालने के लिए लंबे अरसे बाद अपने ससुर को याद किया, कई तरह का क्रेडिट भी उनको दिया। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति पर किस तरह से चंद्रबाबू नायडू आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। कल भी मैंने ये स्टोरी आपको दिखाई थी। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही होगी, ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, नायडू सरकार में मंत्री नारा लोकेश नजर आ रहे होंगे। नारा लोकेश अपनी पत्नी और अपनी बेटे के साथ गंगा में, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इसके बाद नारा लोकेश वाराणसी पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इन तमाम पूजा अर्चना के बीच कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू खुद से अपने ऐलान के जरिए और अपने बेटे के इन तस्वीरों के जरिए आंध्र प्रदेश के हिंदू मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए भी है कि अगर आप अपने मोहरों के जरिए मुझे घेरने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी राजनीति में इतना आगे बढ़ जाऊंगा कि आंध्र प्रदेश में आपको जमीन तक नजर नहीं आएगी। और इसको इस लिहाज से भी समझिए कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का विवाद उठा था तो उनकी अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री, जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने बाकायदा एक अभियान छेड़ दिया था पूरे राज्य में, पूरे देश में, मांग करते हुए। और क्या मांग की थी पवन कल्याण ने? पवन कल्याण ने मांग की थी कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म संरक्षक बोर्ड बनाया जाए। और लगातार पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपने आप को हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के करीबी लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पवन कल्याण अपनी इस तरह की छवि बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के बाद, यानी चंद्रबाबू नायडू के उत्तराधिकारी उनके बेटे नारा लोकेश नहीं होंगे, बल्कि पवन कल्याण होंगे। और पवन कल्याण की इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी का उन्हें पूरा समर्थन है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में एक के बाद एक राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि आने वाले समय में पवन कल्याण को हिंदूवादी नेता की छवि देकर अपनी पार्टी में वो शामिल करके आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनवा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सपने ने, भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा ने चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने धीरे धीरे जो उनकी घेरेबंदी की जा रही थी, जिस घेरेबंदी से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नहीं बच पाए, जिस घेरेबंदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने इस घेरे को पहले ही भांप लिया है। इसलिए पवन कल्याण की राजनीति को कुंद करने के लिए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के अभियान को धीमा करने के लिए उन्होंने भी अब हिंदुत्व के पिच पर आकर खेलना शुरू कर दिया है, हिंदुत्व के पिच पर आकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। सीधे सीधे चुनौती चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के एजेंडे पर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। आइए अब आपको बताते हैं चंद्रबाबू नायडू के उस ऐलान से जुड़ी पूरी खबर के बारे में कि चंद्रबाबू नायडू ने कौन से मंच पर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में यह ऐलान किया, क्या कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में किस तरह से उन्होंने अपने ससुर एनटी रामाराव को भी याद किया। आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, उसकी हेडलाइन देखिए, हर राज्य की राजधानी में बनेगा बालाजी मंदिर, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। और आगे क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने? मंदिर अर्थव्यवस्था और वैश्विक धरोहर को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री ने मंदिरों की बढ़ती भूमिका को आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया भारत में मंदिरों से जुड़ी गतिविधियों का अनुमानित वार्षिक मूल्य 6 लाख करोड़ है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटीआर यानी एनटी रामाराव अपने ससुर द्वारा 1983-84 में शुरू की गई अन्नदान योजना का उल्लेख किया, जो आज श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 2000 करोड़ रुपए के कोष तक पहुंच चुकी है। इसी तरह
2003 में शुरू की गई प्राण दानम योजना का 440 करोड़ रुपए का कोष आज भी जीवन रक्षा के लिए सहायक बना हुआ है, ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने कहा। और आगे उन्होंने क्या घोषणा की, हर राज्य की राजधानी में बनेगा बालाजी मंदिर। मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा की कि उनकी सरकार हर राज्य की राजधानी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शहरों में बालाजी मंदिरों की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी और आईटीसीएक्स मिलकर वैश्विक स्तर पर मंदिरों के विस्तार की योजना बनाएंगे, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ने में मदद मिलेगी। और आगे मंदिर प्रबंधन में एआई और तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि फंड के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, एआई आधारित निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। और ये जो उन्होंने पारदर्शी वाली बात कही है, तो आप याद कर लीजिएगा कि इस देश में कब कब मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े मामलों में विवाद खड़ा हो गया था। यहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बनाने में जमीन जिस तरह से लिया गया, उसको लेकर भी कई तरह के विवाद खड़े हुए थे। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू एआई तकनीक का उपयोग करने की बात कहते हुए या पारदर्शिता, फंड में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात कहते हुए कहीं और तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, किसी और को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। और आगे देखिए क्या कहा गया है, इस पूरे मुहिम को लेकर किस तरह से आगे कहा गया है। बता दूं ये पूरा सम्मेलन क्या था। आईटीसीएक्स का पहला सम्मेलन वाराणसी में हुआ था और अब जो इसका सम्मेलन हुआ वो तिरुपति में किया गया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने एक घोषणा की थी। इसमें 1581 मंदिरों के प्रतिनिधि, 685 वर्चुअल प्रतिभागी, 111 वक्ता, 15 कार्यशालाएं और 60 प्रदर्शनी स्टॉल शामिल हुए। यानी 1581 मंदिरों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू ने एक हिंदूवादी नेता की छवि बनाने की मुहिम की एक तरह से शुरुआत कर दी है। और अगर देश में एनडीए गठबंधन में कोई और नेता हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा, तो इसका नकारात्मक असर किसकी छवि पर पड़ेगा या किसको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात हम और आप सभी जानते हैं, समझते हैं। इसलिए दिल्ली दरबार के कान भी खड़े हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।